जय हिंद प्यारे साथियों। आज हम क्लास 8th के इंग्लिश का अध्याय 1 का एक पोएम आई वॉन्डर के बारे में समझेंगे और इसका फुल एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में दिया जाएगा। तो बस आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो में आप कमेंट भी कीजिए कि सर इसका अगला और पार्ट चाहिए, तो हम आपके लिए अगले पार्ट का भी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं इसके हिंदी अर्थ को। आप के पास यदि क्लास 8th का इंग्लिश है तो वह आप खोल करके वहाँ पर रीडिंग दे सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम समझते हैं लेसन 1 आई वॉन्डर के बारे में। फ्रेंड्स, वॉन्डर का अर्थ होता है आश्चर्य करना। वॉन्डर का अर्थ होता है आश्चर्य करना। तो आई वॉन्डर का अर्थ हुआ मैं आश्चर्य करता हूँ। इस पोएम में एक छोटा सा बालक होता है जो प्रकृति में हो रही अनेक तरह की घटनाओं को देख करके आश्चर्यचकित होता है। तो वंडर को उसी आश्चर्य को हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि क्या बच्चे के मन में क्या आश्चर्यजनक बातें उभरती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम समझते हैं। यहाँ से आप रीडिंग दीजिए फ्रेंड्स। आई वॉन्डर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन। आई वॉन्डर का अर्थ होता है मैं आश्चर्य करता हूँ। व्हाई का अर्थ होता है क्यों। ग्रास का अर्थ होता है ग्रास का अर्थ होता है घास और ग्रीन का अर्थ होता है हरा। तो सबसे पहली आश्चर्य क्या है कि आई वॉन्डर व्हाई द ग्रास इज ग्रीन, कि मैं आश्चर्य करता हूँ कि घास हरी क्यों है। मैं आश्चर्य करता हूँ कि घास हरी क्यों है। एंड और व्हाई द विंड इज नेवर सीन। विंड का अर्थ होता है फ्रेंड्स हवा और सीन का अर्थ होता है दिखना या दिखाई दिया। तो एंड व्हाई द विंड इज नेवर सीन, नेवर का अर्थ होता है कभी नहीं। और हवा क्यों नहीं दिखाई देती है। दूसरा आश्चर्य क्या है, हवा क्यों नहीं दिखाई देती है। एंड व्हाई द विंड इज नेवर सीन। अगली पंक्ति हम समझते हैं। हु टाउट, टाउट का अर्थ होता है सिखाना। हु टाउट द बर्ड्स, बर्ड्स का अर्थ होता है पक्षियाँ। हु टाउट द बर्ड्स टू बिल्ड ए नेस्ट, बिल्ड मना बनाना, नेस्ट मना घोंसला। चिड़िया को यानी पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए किसने सिखाया। हु टाउट द बर्ड्स टू बिल्ड ए नेस्ट, चिड़िया को घोंसला बनाने के लिए किसने सिखाया। अगली पंक्ति है फ्रेंड्स। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, टेक रेस्ट का अर्थ होता है आराम करना। एंड टोल्ड द ट्रीज, ट्रीज का अर्थ होता है पेड़ पौधे, पेड़। और पेड़ को आराम करने के लिए किसने कहा। टोल्ड मना होता है कहना, टेल मना कहना, टेल टोल्ड उसका वर्ब टू वर्ब 3 है। तो एंड टोल्ड मना कहा। एंड टोल्ड द ट्रीज टू टेक रेस्ट, यानी पेड़ को आराम करने के लिए किसने कहा। अगला स्टेंजा है, अगली पंक्ति है। ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, क्वाइट राउंड का अर्थ होता है बिल्कुल गोल। ओ व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, यानी चांद जब पूरा गोल नहीं होता है। चांद जब पूरा गोल नहीं होता है। वेयर कैन द मिसिंग, मिसिंग का अर्थ होता है खोना। वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड, बिट में होता है टुकड़ा। जब यहाँ फ्रेंड्स समझना कि व्हेन द मून इज नॉट क्वाइट राउंड, जब चांद पूरा गोल नहीं होता है तो उसका टुकड़ा, बिट में टुकड़ा, तो उसका टुकड़ा कहाँ गायब हो जाता है, कहाँ पाया जाता है, यानी कहाँ गायब हो जाता है। वेयर कैन द मिसिंग बिट बी फाउंड, तो उसका टुकड़ा जो है कहाँ गायब हो जाता है। जब चांद पूरा गोल नहीं होता है तो उसका टुकड़ा कहाँ गायब हो जाता है। जैसे आप फ्रेंड्स देखे होंगे, चांद जो है कभी पूरा गोल होता है तो कभी फ्रेंड्स चांद इस तरह से हो जाता है, कभी हाशिए नुमा हो जाती है। तो आखिर जब ये इस आकार में आते हैं, इसका बाकी टुकड़ा कहाँ गायब हो जाता है, यही आश्चर्य इस बच्चे के मन में उभरता है। तो अगला हम टॉपिक समझते हैं, अगला हम पंक्ति समझते हैं। हु लाइट्स, लाइट्स का अर्थ होता है चमकाना। हु लाइट्स द स्टार्स, स्टार्स माना तारे। हु लाइट्स द स्टार्स
व्हेन दे ब्लो आउट, ब्लो आउट का अर्थ होता है बुझ जाना। जब तारे बुझ जाते हैं, जब तारे बुझ जाते हैं तो उन्हें कौन चमकाता है, कौन प्रकाशित करता है, यानी तारे को कौन प्रकाशित करता है जब वे बुझ जाते हैं। Who lights the stars, तारे को कौन प्रकाशित करता है, when they blow out, जब वे बुझ जाते हैं। अगली पंक्ति है and makes the lightning flash about, and makes the lightning flash about, lightning का अर्थ होता है बिजली, and makes the lightning यानी फ्लैश अबाउट, आकाश में बिजली को, आकाश में जो बिजली चमकता है उसको कौन चमकाता है। आकाश में जो देखे होंगे जब बरसात का मौसम होता है तो उसमें बिजली अपने आप चमकती है, तो वह बिजली कौन चमकाता है, ये आश्चर्य बच्चों के मन में आता है। एंड मैक्स द लाइटनिंग यानी बिजली को कौन चमकाता है, मैक्स बना होता है वैसे बनाना, तो बिजली को कौन चमकाता है, फ्लैश अबाउट यानी उस तरह से जो फ्लैश होता है। अगली पंक्ति है हु पेंट्स द रेनबो इन द स्काई, पेंट्स बना होता है रंगना, रेनबो का अर्थ होता है इंद्रधनुष, स्काई का अर्थ होता है आकाश। हु पेंट्स द रेनबो यानी इंद्रधनुष को कौन रंगता है, इन द स्काई आकाश में, यानी आकाश में इंद्रधनुष को कौन रंगता है, ये आश्चर्य बच्चों के मन में आ रहा है। एंड हैंग द फ्लूफी क्लाउड्स सो है, फ्लूफी क्लाउड्स का अर्थ होता है हल्का फुल्का बादल, क्लाउड में बादल होता है। एंड हैंग में लटकाना, एंड हैंग द फ्लूफी क्लाउड्स सो है यानी बहुत ऊंचाई पर, बहुत ऊंचाई, सो है का अर्थ होता है बहुत ऊंचाई, बहुत ऊंचाई पर हल्के फुल्के बादल को कौन लटकाए रखता है, बहुत ऊंचाई पर जो हल्का फुल्का बादल आपको नजर आता है उसको कौन लटकाए रखता है, वे आश्चर्य बच्चों के मन में आ रहे हैं। अगला है व्हाई इज इट नो, अब यह क्यों, अब यह क्यों, इतनी सारी जो बातें हमने देखा ये क्यों। व्हाई इज इट नो, नो माना होता है अब ये क्यों। डू यू सपोज, तुम मानते हो, तुम मानते हो, डू यू सपोज, तुम मानते हो, इन चीज़ों को जो मानते हो यानी इतनी चीज़ें जो हो रही है इसको हम मान रहे हैं, तो ये क्यों, ये आखिर क्यों, ये ये क्या है, हमारी एक मान्यता है। डेट डैड वांट टेल मी इफ ही नोज, डैड का अर्थ होता है पिताजी, पिताजी वांट माना होता है वुड का फॉर्म है वांट, तो वांट का अर्थ होता है नहीं। डैड वांट टेल मी इफ ही नोज, यदि वे जानते होंगे, यदि पिताजी जानते होंगे तो हमें वे नहीं बताएंगे, वे हमें नहीं बताएंगे। तो फ्रेंड्स इस पोएम का, इस आई वॉन्डर जो पोएम है, इस पोएम का लेखक है एनोनिमस। तो फ्रेंड्स आपको यदि यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और यदि आपके इसी तरह की वीडियो और चाहते हैं तो हम आपको यह वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, बस आपको एक कमेंट की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स गुड नाइट।